टेंट से भव्य राजप्रसाद तक राम मंदिर की यात्रा हृदय को भावाकुल कर देता है। अवधी भैया से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग और आज मेरे साथ हैं प्रसिद्ध अवधी भैया। अवधी भैया अभी गए थे अयोध्या जी नवनिर्मित राम मंदिर का दर्शन को देखने और वहां भगवान राम की को प्रणाम करने, साथ ही द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने वो लौट के आए हैं। तो उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने क्या देखा और पहले कि जब कभी गए थे तब से अब तक अयोध्या में क्या परिवर्तन हुआ। अवधी भैया नमस्कार, आप बताएं। आप सबसे पहले हम जितने राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शक हैं उनका अवधी भैया को नमस्कार। और अवधपति हैं राजा रामचंद्र और हम सब तो उनकी प्रजा हैं। तो राजा के दरबार में तबे जाब हुई जब राजा बुलाई हैं। तो कुछ आई संजोग भा कि वही सब वक्त पर हमका जायगा मिला जब दूसरा प्राण प्रतिष्ठा। एक के बारे में आपको बताइए, यो जो उन्हें जैसे राम मंदिर रामलला जो उन्हें वो पहले तल पर हैं। जब आप जाइए दर्शन करिए रामलला के, वही के ऊपर के तल पर जब देखिए तो ये नई प्रतिमा जो उन्हें पूरा राम दरबार स्थापित किनगा है। हालांकि अब वहाँ जो दर्शनार्थी आ रहे हैं रामलला के दर्शन करे, उनका अब हुआ दर्शन करे अब नहीं जाए दिन जात है। अब हुआ काहे से व्यवस्था चल रही है पूरी, काहे से बहुत सिक्योरिटी और सुरक्षा वाला मामला है, पास वाली व्यवस्था है, भीड़ का कैसे नियंत्रित की जाए। लेकिन हम एक चीज आपका बताई कि जैसे अब अयोध्या जी में घुसो, जैसे प्रवेश करो तो एक मन जो है ना भीतर से प्रसन्न हो जाता है। पहले देखा जब राम मंदिर ना बना रहा है, वहां हम देखा है टेंट में जब बैठे रहे भगवान, एक वहां बखत रहा है अयोध्यापति टेंट में बैठे, अयोध्यापति टेंट में बैठे, अयोध्या के राजा, पूरे विश्व के राजा, चक्रवर्ती सम्राट वही टेंट में रहे हैं। उनका देख के बड़ा दुख होता रहा है। एक दाएं हम अपने परिवार के साथ गायन तो हमारी घर ऐसी कहे लगी कि बड़ा मतलब उनके आंखन में आंस आएंगे। अवधी भैया टेंट में रहत रहे और जब टेंट फाट जाए तो का बनवावे के बारे सुप्रीम कोर्ट से पूछे पड़े। हाँ, मतलब दुर्दशा में रहे, का विडम्बना रहा है। यह सोचा मतलब कि हम लोग भगवान राम का पूजित है, कौनो काम बिना राम के होत नहीं है। हर वक्त राम का नाम मुंह से निकलत है। और जब अयोध्या में जाके दुर्दशा देखा तो हमारा हृदय मार करुणा से भरीगा, मन रोआसा होईगा। और पत्नी तो हमारी बड़ी भावुक हुई गई रहे, कहें कि देख के बड़ी तकलीफ है। कहें कि अब हम दोबारा तब ही आइबे जब भगवान का मंदिर बन जाई, तब ही आए के देखब। तो गैन हम उस दिन देखा अद्भुत छवि है, हटा का मन ना करे हुआ थे सामने राम जी के खड़े। जब आप गए तो मंदिरवा कसब दिखान कैसन बना? नहीं, आप पहले पूछोगे अबे पूछो जो बनीगा। अबे हम आपको बताई। अबे जैसे हुआ हम लोगों से बात की, अधिकारियों से बात की, राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों से मिलन, लगभग 80% काम हो चुका है। भव्य मंदिर है। हम आपको बताई नागर शैली में बना। हाँ, नागर शैली बना और बहुत ऊंचा है। जी, बहुत ऊंचाई पे बढ़िया, नीचे से जाओ आराम से। और सबसे खास बात, इतना तेज घाम रहा है, इतनी तेज धूप रहा है, वही के बावजूद हुआ जो पत्थर में जैसे नंगे पर हम पंचे चले जाते रहे तो हमका ये लागत है कि अबे जब चाहिए तो जली है पाए उनकी गर्मी। लेकिन आइस नहीं है, पता नहीं कौन। हाँ, पत्थर कैस है कि राम जी की कृपा है, रामे जी जाने। आराम से अंदर जाके दर्शन कीन है राम जी के एकदम सामने से, साक्षात हुआ से हटा का मन नहीं करत। और जैसे आपको बताई मंदिर बहुत भव्य बना है, एकदम हमका आइस लाग कि जैसे तिरुपति बालाजी में आए गए हो या काशी में होए हैं, बहुत ज्यादा भव्य है। राम है और राम तो भाई राम का तो भगवान शिव मानत रहे। अयोध्यापति राम के अनुरूप मंदिर बना है। जय राम रमा रमनम शमनम बहुत आप भयाकुल पाही जन्म। शिव जी खुद उनकी स्तुति करें जब उनका राजा राम जी का दोबारा गद्दी पर बैठा हुआ। तो मंदिर बहुत भव्य बना हुआ है और बहुत भीड़ आ रही है। आप देखो कि 1.5 साल करीब हुई गए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा
के बाद से 1.5 साल हो ही गए हैं। वह बावजूद भीड़, इतनी भीड़, इतना गर्मी है, वह बावजूद मन ही चला आ रहा है, दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं, गठरी बठरी ले, कोई दक्षिण से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई उड़ीसा से चला आ रहा है, कोई गुजरात से चला आ रहा है, महाराष्ट्र से चला आ रहा है, और तो दुनिया के दूसरे देशन से लोग चले आ रहे हैं। काहे तो गर्मी है, बहुत जगह छुट्टी है, बहुत जो अपने भारत के लोग जो बाहर राहत हैं, जो आवत है छुट्टी में, हर आदमी। अब हम तो देखिए थे, हम जो जैसे बात करी थे, को बाहर रहा तो कहा भैया आपके यहाँ लखनऊ अइबे तो हमका अयोध्या जाए थे। हर आदमी अयोध्या जी जावा चाहता है, एक बार जात है, एक इच्छा मन में है कि जाई और दर्शन करी। और मंदिर वाकई बहुत भव्य है। अब काम बाकी है, थोड़ा प्रवेश द्वार और जो प्रवेश के व्यवस्था है वह काम बस निपटे वाला है, थोड़े दिन में वह पूर्ण हो जाई। और जो दूसरी मंजिल पर ऊपर जो स्थापित की गया है राम दरबार, मतलब देख के आया आपका ऐसा लगे ऐस तीर्थ स्थल बनावा गया है। और उसके बाद खाली यह नहीं, पूरे अयोध्या जी की जो व्यवस्था है इतनी बढ़िया हो गए है। सरजू के किनारे आप चले जाओ, बैठो, सरजू के किनारे शाम का आरती होता है बढ़िया, जैसे गंगा आरती है द्वार में या ऋषिकेश में या काशी में हो, तो वही से सरजू जी की आरती आप देखो। राम की पैड़ी बहुत सुंदर बनाए है। कुछ ना कुछ कार्यक्रम हुआ होने करे थे, कभी कहो रामचरितमानस का पाठ होत हो, कहो भगवत गीता होत हो, कुछ ना कुछ कार्यक्रम चला करे थे। भीड़ आपका पूरे अयोध्या में दिखी। और एक बहुत बड़ा आकर्षण है, जैसे आप राम मंदिर से निकल के आगे सरजू जी की तरफ आइयो पुल की तरफ, तो पहले जो लता मंगेशकर चौक बना दी ने, वीणा साक्षात ऐस लागत है कि सरस्वती माता हुआ उतर आई हैं, ऐस लागत है, इतना खूबसूरत बनाए हैं। और जब उनका आप सामने से देखियो, जो लता मंगेशकर जी के नाम से बनावा गया है चौक, उसके सामने आई सूर्य दोनों तरफ आपका दिखाई पड़ी है ऊपर, रात में जगमगाए लागत है। कहा भाई सूर्य कुल रहा है, सूर्यवंशी रहे सूर्य उनके, तो उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह बड़ा बढ़िया ढंग से पूरा अयोध्या बहुत सुंदर, बहुत जो राम जी कहे ना कि अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी, तो वह एकदम सार्थक हो रहा है। हाँ, हम तो सबसे है कई बार अपने जो दर्शक हैं, जो हमारे देखे वाले, कि आप लोग जाओ और राम जी के दर्शन करो। और आप सबका धन्यवाद करी थे हमारे चैनल का